नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तालुका चितगुप्पा की बेलखेरा ग्राम पंचायत में दूसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए। मेरे नाम पर फर्जी लेटरहेड वायरल कर रही है भाजपा। कर्नाटक के विधायक BR पाटिल का आरोप दर्ज कराई शिकायत। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का सरकार पर हमला, बोले संसद में मेरा अपमान हुआ। जनता इसे सिरे से अस्वीकार कर देगी, विपक्षी पार्टियों की गठबंधन। इंडिया पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निशाना। आज है कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के पास नोएडा में जल प्रलय, 400 कारें हिंडन नदी के बाढ़ के पानी में डूब गई। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। तालुका चितगुप्पा के बेलखेरा ग्राम पंचायत में दूसरे कार्यकाल के लिए मंगलवार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए। अध्यक्ष पद के लिए 2 और उपाध्यक्ष पद के लिए 2 नामांकन पत्र जमा हुए। 21 वोट से परवीन बेगम पत्नी अजीमुद्दीन को अध्यक्ष चुना गया। 21 वोट में से 11 वोट प्राप्त कर विजयलक्ष्मी पत्नी शिव कुमार हिपर्गी उपाध्यक्ष चुनी गई। चुनाव अधिकारी सुभाष किशन राव ने इन परिणामों की घोषणा की। नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने इस अवसर पर वादा किया कि हम ईमानदारी से ग्राम के विकास के लिए प्रयास करेंगे। इस अवसर पर पीडीओ भाग्य ज्योति निकतापुरवा, अध्यक्ष माणिक हिप्पारगी, निकतापुरवा उपाध्यक्ष पार्वती, ग्राम पंचायत सदस्य अन्नपूर्णा, बसवराज, कमलाबाई, राजरेड्डी, रेणुका, असद पटेल, उमादेवी, ग्राम के सभी सदस्य उपस्थित थे। चितगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। मैं सब मेंबरों को मुबारकबाद देती हूँ। मैं अध्यक्ष बनी हूँ, मेंबरों को खुशी से लेके चलती हूँ। ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೇಬರ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक BR पाटिल ने मंगलवार को दावा किया कि विपक्षी भाजपा ने एक फर्जी लेटरहेड बनाया और जिले के प्रभारी मंत्री प्रियांक खड़गे और उनके बीच दरार पैदा करने के लिए उनके नाम से एक पत्र प्रसारित किया। पाटिल ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है। पाटिल सहित 11 विधायकों के कथित हस्ताक्षर वाला यह फर्जी पत्र सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस सरकार के मंत्री निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कार्यों के लिए धन की मंजूरी के लिए धन की मांग कर रहे हैं। पाटिल ने कहा कि विपक्षी भाजपा ने सरकार का नाम खराब करने के लिए उनके नाम से लेटरहेड वितरित किया। शिवसेना यूबीडी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि केवल प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के 3 मजबूत दल हैं। ठाकरे ने राज्यसभा सदस्य एवं शिवसेना यूबीडी के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत से साक्षात्कार के दौरान मणिपुर में जातीय हिंसा को लेकर भी केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर राज्य का दौरा तक करने के लिए तैयार नहीं है। ठाकरे ने भाजपा नीत एनडीए की हालिया बैठक का परोक्ष संदर्भ देते हुए दावा किया कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो सरकार भाजपा के लिए एनडीए सरकार होती है, लेकिन चुनाव के बाद ये मोदी सरकार बन जाती है। एनडीए के 38 घटक दलों के नेताओं ने पिछले सप्ताह दिल्ली में मुलाकात की थी। उसी दिन शिवसेना यूबीडी समेत विपक्ष के 26 दलों ने बेंगलुरु में बैठक की थी और इस दौरान उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया रखने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था। एसीबी की टीम ने मंगलवार को निलंगा स्थित द्वितीय रजिस्ट्रार कार्यालय में एक महिला क्लर्क को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। एसीबी सूत्रों ने कहा कि निलंगा में सेकेंडरी रजिस्ट्रार जूनियर क्लर्क अश्विनी जाधव को एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने शिकायतकर्ताओं से 4500 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। एसीबी उपाधीक्षक पंडित रेजितवाड़ ने बताया कि कार्यालय में कार्यरत एक महिला कनिष्ठ लिपिक अश्विनी दत्तात्रेय जाधव 47 रोड आदर्श कॉलोनी लातूर ने शिकायतकर्ता से खोज रिपोर्ट सूची संख्या 2 के काम के लिए दायर विभिन्न आवेदनों में जानकारी और प्रतियां प्रस्तुत करने के लिए रिश्वत की मांग की थी। इस संबंध में लातूर के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में शिकायत दर्ज कराई गई थी। सत्यापन के बाद एसीबी ने मंगलवार को निलंगा में जाल बिछाया और महिला क्लर्क रंगे हाथों पकड़ी गई। लातूर महाराष्ट्र से केपी न्यूज के लिए दत्ता कामले की रिपोर्ट। लोकसभा में विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस दिया गया है।
इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में सरकार पर हमला बोला और कहा कि संसद में उनका अपमान किया गया है। खड़गे ने कहा कि जब मैं बोल रहा था तो मेरा माइक ऑफ कर दिया गया, जो मेरा अपमान है और ये मेरे स्वाभिमान पर चोट है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कल मंगलवार को जब सदन में मुझे बात करने की परमिशन मिली तो मैंने सोचा था कि अपनी बात रखने के लिए मौका मिलेगा। सदन के सामने मैं अपने मुद्दों को रख रहा था, लेकिन मेरा माइक बंद कर दिया गया। माइक बंद करना मेरे विशेषाधिकार का उल्लंघन है और ये मेरा अपमान है। मेरे आत्मसम्मान को चैलेंज किया गया। मेरा अपमान हुआ है, मेरे रेस्पेक्ट को मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को टक्कर देने के लिए विपक्षी पार्टियों ने इंडिया का गठन किया है। गठबंधन का नाम देश के नाम पर रखने के बाद बीजेपी लगातार विपक्षी पार्टियों पर हमलावर है। इसी क्रम में देश के रक्षा मंत्री और बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने इंडिया पर निशाना साधा है। उन्होंने बुधवार तड़के ट्वीट कर कहा कि विपक्षी गठबंधन ने अपने उतार चढ़ाव भरे अतीत से छुटकारा पाने की कोशिश में अपना नाम बदल लिया है। खुद का नाम इंडिया रखने से उनके पिछले कामों को जनता की स्मृति से मिटा नहीं दिया जाएगा। हमारे देश के नागरिकों के पास इस प्रचार को समझने की बुद्धि है और वे इस नवीनीकृत इकाई को जोरदार ढंग से अस्वीकार कर देंगे। आज बुधवार 24 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ है। 26 जुलाई 1999 को वो दिन जो भारतीय सेना की जाबाजी, पराक्रम और बहादुरी के लिए जाना जाता है। यही वो दिन है जब भारत ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई थी।
भारत के सैकड़ों वीर जवानों की शहादत को याद करते हुए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस लड़ाई की शुरुआत 3 मई 1999 को हुई थी, जब पाकिस्तान ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 5000 से ज्यादा सैनिकों के साथ घुसपैठ पर कब्जा जमा लिया था। जैसे ही भारतीय जवानों को इसकी भनक लगी तो पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया, जिसके बाद 26 जुलाई को भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया और भारत की जीत का ऐलान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस दिन उन वीरों को याद किया जिन्होंने कारगिल में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। पीएम मोदी ने इस मौके पर एक ट्वीट भी किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कारगिल विजय दिवस भारत के उन अद्भुत पराक्रमियों की शौर्य गाथा को सामने लाता है जो देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा शक्ति बने रहेंगे। इस विशेष दिवस पर मैं उनका हृदय से नमन और वंदन करता हूं। जय हिंद। वहीं राजनाथ सिंह ने शहीदों को याद करते हुए कहा कि मैं उन वीर सपूतों को नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। मैं उन वीर सपूतों को सलाम करता हूं जिन्होंने देश को सबसे पहले रखा और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने से नहीं हिचकिचाए। तो वहीं केपी न्यूज की पूरी टीम भी इन तमाम वीर सपूतों को नमन करती है और उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने भी कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर लद्दाख के द्रास में पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, वीरता पुरस्कार विजेताओं और स्थानीय लोगों से संवाद किया। बता दें कि भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय के सफल समापन और विजय की घोषणा की थी। इसी के साथ कारगिल के तोलोलिंग और टाइगर हिल्स सहित ऊंचाई वाली बर्फीली चोटियों पर करीब 3 महीने से जारी लड़ाई खत्म हुई थी। हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ने के कारण हिंडन नदी उफान पर है। हिंडन नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण आसपास के करीब 1 दर्जन गांवों को खाली कराया गया। मंगलवार शाम को ग्रेटर नोएडा के इकोटैक 3 थाना क्षेत्र स्थित पुराना सूतियाना क्षेत्र में हिंडन नदी का कहर देखने को मिला। ओला ओबर यार्ड में करीब 400 गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूब गई। ये गाड़ियां ओबर और ओला टैक्सी में चलने वाली बताई जा रही है। सभी गाड़ियां पानी में तैरती हुई देखी जा रही है, जिसका वीडियो इंटरनेट पर लगातार वायरल हो रहा है। ये क्षेत्र हिंडन नदी के खादर में है, जहां इन गाड़ियों को रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक किस्तों पर गाड़ियां लेकर चलाने वाले चालकों द्वारा जब गाड़ियों की किस्त नहीं जमा की जाती है तो इन गाड़ियों को कंपनी द्वारा खींचकर इस यार्ड में रखा जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि नाम बदलने से विपक्ष का मूल स्वभाव नहीं बदलेगा। एक ट्वीट में आदित्यनाथ ने कहा, कौआ अपना नाम हंस रख ले तो भी मोती नहीं चुकेगा। अमावस्या की काली रात को पूर्णिमा का नाम देने से वो शीतल और प्रकाशवान नहीं हो जाएगी। नाम बदलने से इनका मूल स्वभाव नहीं बदल जाएगा। ऐसे इंडिया नाम लगा लेने से आत्मा और संस्कार में रची बसी विभाजनकारी सोच और भारत विरोधी दृष्टि समाप्त नहीं हो जाएगी। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। देखिए बात बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल का मंगलवार को 1 साल पूरा हो गया। इस 1 साल के दौरान उन्होंने विभिन्न राज्यों की अपनी यात्राओं और राष्ट्रपति भवन में आदिवासी समूहों के 1750 सदस्यों समेत 16,000 लोगों से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन की ओर से प्रदान किए गए आंकड़ों में जानकारी दी गई। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की अपनी यात्राओं के दौरान आदिवासी समूहों के लगभग 1750 सदस्यों से मुलाकात की। आंकड़ों में कहा गया है कि वो बीते 1 साल में राष्ट्रपति भवन और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी आधिकारिक यात्राओं के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के 16,000 से अधिक लोगों से मिल चुके हैं। पहले साल में राष्ट्रपति ने पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों में से 6 का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जयंती समारोह और अरुणाचल प्रदेश के राज्य दिवस समारोह जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया। साथ ही अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की राज्य विधानसभाओं को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार के 20 विधेयकों और राज्य सरकारों के 23 विधेयकों को मंजूरी दी। देश में मानसून सत्र का बुधवार 26 जुलाई को 5वां दिन, तो वहीं विपक्ष लगातार मणिपुर में हुई नस्लीय हिंसा पर प्रधानमंत्री के सदन में बयान की मांग को लेकर हंगामा कर रहा है। इस बीच समान विचारधारा के विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंजूर कर लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव पर अगले हफ्ते चर्चा की जा सकती है। सांसद गौरव गोगोई ने इस प्रस्ताव को बुधवार सुबह 9:20 पर स्पीकर के कार्यालय में जमा किया। यदि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सुबह 10 बजे दिया जाता है तो उस पर नियम के मुताबिक स्पीकर उसी दिन फैसला लेते हैं। इसी क्रम में हम आपको अविश्वास प्रस्ताव और उसके नियम कायदों से जुड़ी 10 बड़ी बातें भी समझाएंगे। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तालुका चितगुप्पा के बेलखेरा ग्राम पंचायत में दूसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए। मेरे नाम पर फर्जी लेटरहेड वायरल कर रही है भाजपा, कर्नाटक के विधायक BR पाटिल का आरोप दर्ज कराई शिकायत। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का सरकार पर हमला, बोले संसद में मेरा अपमान हुआ। जनता इसे सिरे से अस्वीकार कर देगी, विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निशाना। आज है कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के पास नोएडा में जल प्रलय, 400 कारें हिंडन नदी के बाढ़ के पानी में डूब गई। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।